प्रेस के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मेरे साथ जो लियारी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूसीस के चेयरमैन, लेबर काउंसलर और हमारे सेनेटर साहब यूसुफ बलोच, हमारे सिटी एरिया के जनरल सेक्रेटरी निसार बलोच, सिटी एरिया के सदर हाजी मजीद बलोच, हमारे जनरल सेक्रेटरी नईम बलोच, हनीफ सदानी एडवोकेट, जोएब बलोच, शाहिद बलोच, हमारे वाइस चेयरमैन इकबाल अंगूरो साहब और हमारी यूथ के प्रेसिडेंट फजल बलोच, सिद्दीक बलोच, इकबाल सरदार, असलम सिंधी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PSF के हमारे शहबाज मलिक और इनायतुल्लाह मुरवत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है और हमारे वाइस चेयरमैन जमील बहुत भी मौजूद है, ब्रदर भी यहाँ मौजूद है। मतलब पूरे लियारी की यूनियन काउंसिल के तमाम उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। हमारे मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सिटी एरियाज की पूरी तंजीम यहाँ पर मौजूद है। और आज का इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे लिए तो बहुत अहम है कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक ने कराची शहर के लोगों को परेशान किया हुआ है और खास तौर पर लियारी के लोगों को। इस वक्त लियारी में 16 घंटे लोड शेडिंग की जाती है और के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियां देखें आप, गुज़िश्ता 3-4 महीनों से जहाँ पीपल्स पार्टी के एरियाज है वहाँ इन्होंने सबसे ज्यादा ज्यादती की है। इसमें तो मैं नाम जरूर लूंगा कि इससे पहले भी कई अफसरान आए हैं। इसमें हुमायूं सगीर साहब मुल्लविस है जिसने के इलेक्ट्रिक के डिपो है जो और जो वहां पर ज्यादतियां की हुई है। तासुर ये दिया जाता है कि लियारी के लोग बिल नहीं भरते। इस वक्त भी हमारे 13 यूनियन काउंसिल के अंदर अक्सरियत के लोग बिल भरते हैं, लेकिन किसी लॉ में नहीं है कि जहाँ 70% लोग बिल भरते और 30% जो है लोग बिल नहीं भरते, लेकिन उसका खमियाजा पूरा लियारी भुगतता है। तो उनकी दहशतगर्दी की, मैं तो इसे दहशतगर्दी कहूंगा कि जो उनकी ये दहशतगर्दी है उसके खिलाफ आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम के इलेक्ट्रिक के हुकाम को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह आपने कराची के अंदर जो ज्यादती की हुई है और खास तौर पर लियारी में की हुई है, तो उस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप कराची प्रेस क्लब के जरिए हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब लियारी के लोगों का सफर का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये कई कानून नहीं है कि जहाँ लोग 50% बिल भरते हो उसकी PMT बंद कर दी जाए। होता ये था कि पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में, आज मैं एक जरूर बात कहूंगा कि गवर्नर साहब की मैं बात को इसमें काउंट करूंगा कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बातें की है और हर वो आदमी जो कराची के शहरियों के लिए बात करेगा हम उसकी इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं गवर्नर सिंह से ये कहता हूँ कि पहले वो अपनी पार्टी से कहे कि वो माफी मांगे। जब जनरल मुशर्रफ के दौर में के इलेक्ट्रिक प्राइवेट होने जा रही थी तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल थी उन लोगों को और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त जिला वतन थी, उसने वहां बैठकर ये कहा था कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट नहीं किया जाए। उस वक्त KEC हुआ करती थी। 4,500 मुलाजमीन को दस्तबरदार कर दिया गया, उन्हें निकाला गया जबरी तौर पर। और फिर आज जो आदाब हम जो भुगत रहे, 2005 में ये के इलेक्ट्रिक प्राइवेट हुई थी, लेकिन उसका आदाब आज तक हम ये भुगत रहे हैं। तो सबसे और फिर दूसरी, इस सूबे में सबसे ज्यादा 70% गैस जो है इस सूबे की 70% इस पूरे मुल्क को देती है, लेकिन कराची के अंदर
कराची के अंदर में किसी रिपोर्ट मेरे ध्यान में वो आदमी नहीं है, लेकिन कई फीसद गैस जो है उनकी लीकेज की वजह से के सुई साधारण गैस के हुकाम की नायरी की वजह से जाया हो जाती है। बिल लोग भरते हैं, गैस कंपनी का भी बिल भरते हैं, हर चीज अदा करते हैं, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर बनी बनाई सड़कों को खोद दिया जाता है और प्रेशर ये बनाया जाता है आवाम के ऊपर कि भाई आपके नुमाइंदे ये जो है रोड हमें खोदने नहीं देते। उसका एक तरीकेकार है कि चालान बनता है, लेकिन फिर भी हम उनसे कहते हैं कि चलो सिंध गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करेगी, ये आप काम जल्दी कर रहे। तो ये दो सबसे बड़े इशू है, जिससे इशू दूसरे जन्म लेते हैं। पानी का मसला है, दीगर मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन हम आज आपके ये इस चैनल इस प्रेस क्लब के तवज्जुह से ये कहना चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने अगर अपनी गुंडागर्दी खत्म नहीं की तो मैं कहता हूं कि पूरी कराची की आवाम निकलेगी। और ये के इलेक्ट्रिक दहशतगर्द एक इदारा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो एग्रीमेंट हुआ है वो आवाम के सामने आना चाहिए। दुनिया में तरक्की की तरफ दुनिया जा रही है। अगर कोई शख्स बिल नहीं भरता है, ओमान में भी ऐसा होता है, मुल्क दुनिया के दूसरे मुल्क में ऐसा होता है कि अब वहां पर कार्ड सिस्टम हो गया है। जिस तरह पहले मोबाइल कंपनियों के अंदर कार्ड नहीं हुआ करते थे, बिल हुआ करते थे, उसका मिसयूज उसको किया है। तो मेहरबानी करके जो 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 आला हुकाम उनको जो है ये अब जब जाने जाएगा ये के इलेक्ट्रिक को दोबारा देने की, तो उस पर तो हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। मैं वफाकी हुकूमत से ये कहता हूँ, मैं शहबाज शरीफ से ये मुतालबा करता हूँ कि मैं मुसद्दक मलिक से ये मुतालबा करता हूँ कि वो आए, कराची के अंदर 3 दिन बैठे और कराची के लोगों की परेशानी को देखे और उनके मसाइल को हल करने की फिलफोर कोशिश की जाए। और आइंदा अगर इस एग्रीमेंट अगर किसी भी कंपनी को दे तो मैं वफाकी हुकूमत से, नेपरा के आला हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर आला सिंध को एतमाद में ले और मेयर कराची को एतमाद में ले। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपके सामने बैठ खड़े, कोई अगर सवाल हो तो आप मुझे पता था कि यही सवाल आना है, लोग यही पूछते हैं कि हुकूमत हमारी है। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट बेबस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट उसके दायरे इख्तियार से मैं समझता हूँ कि ये बाहर है। वज़ीर आला सिंध ने इन्हें पाबंद भी किया, इन्हें कई दफा जो है हमारी मीटिंग्स भी हुई है, उसमें काफी हद तक इनको पाबंद करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आज एक जरूर ये आपसे कहूंगा कि लियारी की किसी जमाने के अंदर 85 रिकवरी हुआ करती थी। फिर मुशर्रफ के दौर में जब ये दफ्तर कायम हुए थे, वो दफ्तर शिफ्ट हो गए वहां से। आप आए, आप जहाँ प्राइवेट कंपनी है कोई मसला नहीं है, हम आपकी आपसे हमारी साथी कोई मुखालफत नहीं है। आप वहाँ दफ्तर कायम करें, बोगस बिल से आवाम को निजात दिलाए, बिल दुरुस्त कराने के सही तरीके मुतारिफ कराए, तो इंशाअल्लाह आपका इदारा भी चलेगा और लोग आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार है। तो मैं यही कह रहा हूँ संजरानी साहब कि मैं समझता हूँ कि ये माफिया सबसे ताकतवर माफिया है, इसीलिए आवाम का खून चूस रही है। मुझे तो लग ऐसा रहा है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। सुने 2023 के बाद ये इसका एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी है, शायद कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, लेकिन अब मैं ये तमाम सियासी जमातों से मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि खास तौर पर वफाकी हुकूमत से कि अब जो आप किसी कंपनियों को दे तो इस शहर के लिए 4 कंपनी बुलाए, 5 कंपनी बुलाए, ताकि कंपटीशन पैदा हो यहाँ पर और कार्ड सिस्टम रखे जहाँ से लोगों को सस्ती बिजली मुयसर होगी, लोग उसकी बिजली इस्तेमाल करेंगे। ओके, शुक्रिया। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली तो पूरे कराची में नहीं आ रही है, उसको क्या कहेंगे? बिजली तो पूरे कराची में कहीं नहीं है। देखो 4 घंटे 5 घंटे की लोड शेडिंग। मैंने सबसे पहले कराची की बात की और कराची भी लियारी का एक इलाका है
और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि कराची को अगर जन्म दिया है तो वो लियारी ने दिया है। पूरे कराची के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और मैं पूरे कराची के लोगों के साथ ये मुखातिब हूँ कि हम सबके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन खास तौर पर जो है लियारी के अंदर 16 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो ये तो भरभरियत है, ये तो पूरी दहशत कर दी है। सर गैस और पानी भी नहीं है सर लियारी में। क्या हो गया? बोल दिया ना, छोड़ दो यार। फिर तो दबादम मस्त कलंदर है, रोजाना एहतजाज हो रहे और हमने अब ये प्रोग्राम बनाया है कि हम इसके लिए हम अपील करेंगे और कोर्ट में भी ये जंग लड़ेंगे, रोड पर भी ये जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, जो लियारी के लोगों के साथ जाती है। हम पहले भी गए, लेकिन इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैरूनी मुल्क के दौरे के बाद जब कराची आएंगे, उन्होंने पैगाम हमें भेजा है कि लियारी और कराची में जो गेल एक्टी की ज्यादतियां हो रही हैं उनका अदालत किया जाए। भाई बात सुनो। मैंने अभी यही कहा है कि मुझे कोई फेस करने की नहीं जरूरत है, तकलीफ में हम तकलीफ के अंदर हैं और ये तकलीफ हमारे अंदर से तकलीफ निकल रही है, तो वो हम बयान कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा है कि वफाकी हुकूमत मुसद्दिक मलिक साहब और शहबाज शरीफ साहब खुसूसी तवज्जो दे कराची के शहरियों के ऊपर, जो तकलीफ में इस वक्त शहरी है उनकी तकलीफ का अदाला किया जाए और कोई ऐसा दायरा इख्तियार बनाया जाए कि जहाँ गरीबों को भी जीने का हक मिल सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।